Dear students, once again I am here with a new video। बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से क्या नहीं होती है। तो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, तो स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप नहीं करेंगे तो मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, तब आपको वीडियो समझ में आएगी। और मैं आपको दावा करता हूं कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम चलते हैं अपने न्यू वीडियो पे। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा कि कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं कैन के प्रयोग पे। अब यहाँ देखिए कि कैन एक ऐसा मॉडल है, ठीक है। तो इसमें कई फंक्शंस होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मॉडल मोड से बनता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन होता है और इसमें कई वेज होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, डिफरेंट वेजेस होते हैं। क्योंकि जो डिफरेंट वेज होते हैं उसी तरह का उसमें सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम कैन का यूज़ करते हैं। देखिए, कैन का जो पहला प्रयोग है, एक्सप्रेसिंग ए स्पेशल स्किल और एबिलिटी। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति में खास क्वालिटी होती है, खास स्किल होती है, खास एबिलिटी होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रेजेंट में स्पेशल स्किल है या पर्टिकुलर स्किल है या एबिलिटी है, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ नॉट गुड एट डांस, वो डांस में अच्छा नहीं है। ही इज़ नॉट एक्सपर्ट एट डांसिंग, इसका मतलब हुआ कि वो डांसिंग में अच्छा नहीं है, अर्थात वो डांस नहीं कर सकता, उसमें स्किल नहीं है या एबिलिटी नहीं है कि वो डांस कर सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दिस ट्रक कैन कैरी अ हैवी लोड। ये जो ट्रक है ये भारी बोझा को ढो सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस ट्रक में क्या है कि एक कैपेसिटी है। हम यहाँ जो एबिलिटी का यूज़ करते हैं, तो इसके ऑप्शन में हम लिख सकते हैं कैपेसिटी। क्योंकि कैपेसिटी जो होता है वो और एबिलिटी या स्किल, ठीक है, तीनों का प्रयोग हम कैन के लिए कर सकते हैं, या तो एबिलिटी का या स्किल का या कैपेसिटी का। तो हम जानते हैं कि जो ट्रक की क्षमता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कैन कैरी ए हैवी लोड। ये जो ट्रक है ये भारी बोझे को ढो सकता है, अर्थात उसमें कैपेसिटी है। कैपेसिटी है तब तो भारी बोझा को ढो सकता है। चलिए, अब दूसरा इसका फंक्शन है जो कैन है कि बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू वन ऑफ देयर सेंसेस। जैसे मान लेते हैं हम किसी को अगर कुछ समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, या मेरा परसेप्शन किसी के बारे में क्लियर है। जैसे आई कैन सी यू, इसका मतलब है कि मैं आपको समझ सकता हूँ। कहने का मतलब मेरे अंदर सेंस है कि मैं आपको समझ सकता हूँ। बच्चों, यहाँ सी का मतलब देखना नहीं, बल्कि सी का मतलब टू अंडरस्टैंड और हैव परसेप्शंस, कि हमारे पास एक समझ है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, ठीक है। आई कैन टेस्ट इट, मतलब मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ। अर्थात जो भी सेंसेस होती है, कोई भी आदमी अपने सेंस के द्वारा किसी चीज़ के प्रति अवेयर हो सकता है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखें, आई कैन टेस्ट इट, इसका मतलब हुआ कि मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू वन ऑफ देयर सेंसेस। कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने सेंस के माध्यम से किसी चीज़ के प्रति जागरूक हो सकता है, अवेयर हो सकता है। चलिए, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स। अब यहाँ कोई फैक्ट से तथ्य है, तो तथ्य को अगर कोई एक्सप्रेस किया जाता है तो उसमें भी हम बच्चों कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कि आर्ट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट। आर्ट एक कला होती है कि आर्ट का प्रयोग किया जा सकता है कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से संपर्क करने के लिए आर्ट का यूज़ किया जा सकता है। ये एक फैक्ट है, हम इसको ठुकरा नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय स्टूडेंट, कि कोई भी स्टूडेंट है उसके द्वारा डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है, ये फैक्ट है। स्कूल में आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो यहाँ पे डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय बाय स्टूडेंट। तो यहाँ जो कैन बी है, ये कैन बी एक मॉडल है और यहाँ इसका हम यूज़ कर रहे हैं
किस रूप में कर रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स, यहाँ एक फैक्ट्स को बतलाया जा रहा है कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है बाय ए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 एक्सप्रेसिंग इम्पॉसिबल केस। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी केस इम्पॉसिबल होता है, जैसे यू कांट टॉक टू एनीवन, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके लिए बात करना क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वहाँ आप कांट का यूज़ करेंगे या कैन नॉट का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो इम्पॉसिबल टास्क है या इम्पॉसिबल कोई केस है, मामला है जो असंभव है, जो संभव नहीं है। उसके बाद है यू कांट टॉक टू एनीवन, तो एग्जाम्पल हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए मैन कैन नॉट बी इमॉर्टल, कोई भी व्यक्ति जो है वो इमॉर्टल नहीं हो सकता। ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इमॉर्टल हो सकता है, कोई व्यक्ति अमर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम कैन नॉट का यूज करेंगे, एक्सप्रेसिंग इम्पॉसिबल केस। अब नंबर 5 चलते हैं, एक्सप्रेसिंग प्रोविजन। जैसे आप किसी चीज, किसी व्यक्ति को कोई चीज करने से मना करते हैं, है ना, यू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से मना करते हैं, तो वहां आप क्या करते हैं कि कैन नॉट का यूज करते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे, यू कैन नॉट इंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, आप बिना परमिशन के ऑफिस में नहीं जा सकते। तो यहाँ प्रोविजन का बोध हो रहा है। तो प्रोविजन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ करने से मना करना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ धूम्रपान निषेध है। तो यहाँ आप कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे मॉडल का स्टेज बदलते जा रहा है। अब ये 5वां क्या स्टेज है कि एक्सप्रेसिंग प्रोहिबिशन, किसी को किसी चीज को करने से मना करना। चलिए नंबर 6 में आते हैं, कैन इज यूज टू से दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग। कैन का यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अनुमति है टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दे कैन गो विद दियर पेरेंट्स, वे अपने माता पिता के साथ जा सकते हैं। यू कांट मूव राउंड द कैंपस, मतलब आप कैंपस के चारों ओर मूव नहीं कर सकते हो, घूम नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप कैन का यूज करेंगे, यू कैन मूव राउंड द कैंपस, कि आप कैंपस के चारों ओर मूव कर सकते हो। कहने का मतलब आपको अलाउड है। तो कैन इज यूज टू से दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग। कैन का यूज हम इसलिए करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अलाउड किया जाता है कि वो किसी भी चीज को करे। नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेसिंग ऑफर्स ऑफ हेल्प। कभी कभी आपको अगर किसी को मतलब हेल्प करना हो, अगर ऑफर्स ऑफ हेल्प हो, मतलब हेल्प करने की इच्छा हो, तो आप कह सकते हैं कि कैन आई पिक अप यू फ्रॉम द बस स्टॉप, कैन आई गिव यू ए लिफ्ट इन टू दिस टाउन। तो ये सब क्या है कि ऑफर्स ऑफ हेल्प, आप ऑफर दे रहे हैं हेल्प करने का, तो यहाँ कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई पिक अप यू फ्रॉम द बस स्टॉप, क्या मैं आपको बस स्टॉप से पिकअप कर सकता हूँ। यहाँ है कि कैन आई गिव यू ए लिफ्ट इन टू दिस टाउन, क्या मैं आपको टाउन में लिफ्ट दे, इस टाउन में लिफ्ट दे सकता हूँ। तो इस तरह से ऑफरिंग ऑफ हेल्प कैन का यूज होता है। बच्चों इसके बाद हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि कुड का प्रयोग कैसे हो। बच्चों जहां तक कुड की बात है, इसके पहले मैंने आपको कैन का प्रयोग बतलाया। तो कुड का मतलब होता है सकता था। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप ये नहीं समझे कि यहाँ कैन का कुड पास्ट हो गया तो कुड का प्रयोग एज ए मॉडल सिर्फ पास्ट में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में मॉडल का मतलब ही होता है, हमें उसे फॉर्म से मतलब नहीं है। मॉडल में फॉर्म से मतलब नहीं है। सो मैं इस बात को बताना चाहूंगा। अब यहाँ देखिए कि कैसे कुड का यूज होता है कि एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर स्किल और एबिलिटी या कैपेसिटी इन द पास्ट। तो पास्ट में अगर कोई खास स्किल है या एबिलिटी है, तो अगर हम उसको शो करते हैं तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। लेकिन बच्चों बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग कुड हियर। यदि आप यहाँ कुड का यूज करते हैं तो आपको यहाँ कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड स्विम अक्रॉस ए रिवर, जब मैं बच्चा था तो मैं नदी के इस पार से उस पार तैर सकता था। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि विदाउट रेफरेंस, मतलब बिना किसी रेफरेंस के सेंटेंस लिखते हैं। हम अकेले में कुड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये कहा कि आई कुड स्विम अक्रॉस ए रिवर, कि मैं नदी के इस पार से उस पार तैर सकता था, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तैर सकता था लेकिन नहीं तैर सका। इसमें नेगेटिव सेंस भी तो हो सकता है।
तो इसीलिए कुड का जब भी हम यूज करेंगे तो इसके पहले एक रेफरेंस सेंटेंस देना पड़ेगा, चाहे वो रेफरेंस फ्रेज हो या रेफरेंस सेंटेंस हो, उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड स्विम अक्रॉस ए रिवर, जब मैं बच्चा था तो मैं नदी के इस पार से उस पार तैर सकता था। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, बिल्कुल वेरीफाइड सेंटेंस है और यहाँ कुड का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करेंगे। कहने का मतलब मेरे पास स्किल थी, एबिलिटी थी पास्ट में कि मैं जब मैं बच्चा था तो मैं नदी के इस पार से उस पार तैर सकता था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन आई अराइव्ड आई कुड स्पीक ओनली ए लिटिल इंग्लिश, जब मैं आ पहुंचा या पहुंचा तो मैं थोड़ी इंग्लिश, केवल थोड़ी इंग्लिश बोल सकता था। एक सिचुएशन है, यहाँ एक रिफरेंस सेंटेंस है, व्हेन आई अराइव्ड, कब, जब मैं आ पहुंचा, आई कुड स्पीक ओनली अ लिटिल इंग्लिश, मैं थोड़ी इंग्लिश ही बोल सकता था। तो एक तरह से क्या है, हमारे पास एबिलिटी थी, हमारे पास स्किल था कि हम इंग्लिश बोल सकते थे। चलिए दूसरा इसका फंक्शन है, कुड इज यूज इन निगेटिव फॉर्म विद द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुड का जब यूज होता है तो नेगेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन उसके साथ क्या होती है कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव होता है तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है। जैसे ही कुडंट बी हैप्पियर, मतलब वो ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। यू कुडंट बी मोर रॉन्ग, आप ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। तो कहने का मतलब है यहाँ नॉट का यूज किया गया, आप देख रहे हैं कुडंट है, यहाँ भी कुडंट है और यहाँ फिर देखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म का यूज किया गया। जैसे आप जानते हैं कि मेनी मोर मोस्ट होता है, मच मोर मोस्ट होता है, तो मोर जो है यहाँ पे क्या है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। और यहाँ पे हैप्पी भी जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है, एडजेक्टिव का ये कंपैरेटिव फॉर्म है। हालांकि यहाँ पे जो मोर का यूज किया गया, मोर रॉन्ग, हालांकि ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडवर्ब है और उसी का ये कंपैरेटिव फॉर्म है। ठीक है, ही कुडंट बी हैप्पियर, वो ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। यू कुडंट बी मोर रॉन्ग, आप ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। चलिए नंबर थर्ड है एक्सप्रेसिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तो हम कुड का यूज करते हैं। और समटाइम्स हम क्या करते हैं कि कुड के साथ ही प्लीज का भी यूज करते हैं। आप प्लीज का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कुड यू गिव मी अ चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फ, क्या आप मुझे मौका देंगे खुद को सुधार करने का। तो इस तरह से अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कुड का मतलब कहने का मतलब है कि सकते थे का यूज कर देते हैं। सकते थे का सेंस है, सो नहीं है। यहाँ पे कुड का मतलब ये पास्ट सिचुएशन नहीं होगा, इसका मतलब हुआ कि कुड यू गिव मी अ चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फ, क्या आप मुझे खुद को सुधारने का मौका दे सकते हैं, इसका मतलब सो हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कुड यू शिफ्ट लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। सपोज कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और कंपार्टमेंट में आप बैठे हैं, तो मान लेते हैं आपको अगर सीट मांगनी है तो कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कुड यू शिफ्ट लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्रता के साथ अगर आप उसका यूज करेंगे तो वहां पे आप कुड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द पास्ट बट कुडंट हैपन। कहने का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है कि कुड के साथ हैव होता है, कुड प्लस हैव और उसके बाद V3। ठीक है, कुड प्लस हैव प्लस V3। तो देखने में तो ये पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली में वो एक्शन होता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए यू कुड हैव गोट ए जॉब लास्ट ईयर, आपको पिछले साल नौकरी हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द पास्ट बट कुडंट हैपन, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं सका। और उसके बाद यहां दूसरा एग्जांपल है पाकिस्तान कुड हैव सेटल्ड द डिस्प्यूट विद इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के साथ जो विवाद था उसको हल कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सका, वो हल नहीं कर सका। तो इस तरह से यहाँ अगर हम कुड यूज करते हैं, कुड के साथ हैव यूज करते हैं, तो यहाँ V3 का यूज होगा। तो बच्चों ये था आपका आज कुड और कैन का डिफरेंसेस क्या था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में, जब आप इस वीडियो को वॉच करें तो पूरा वॉच करें, स्किप नहीं करें। और मैं सबसे कहना चाहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और जो चैनल में नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।